कि 28,000 पदों का आंकड़ा जो है वो पार हो चुका है। अब मैं आप लोगों को फ्रेंड्स ऑथेंटिक जानकारी दे रहा हूं, अब आप लोग पूरा का पूरा अच्छे से समझ लीजिए। यहाँ पर में सीटों की संख्या जब गणना पूरी अब आगे बढ़ रही है फ्रेंड्स, 30,000 पार कर चुकी है। 30,000 से 32,000, मैंने आप लोगों से थोड़ी देर पहले बताया था कि 28,000 आंकड़ा पार कर चुका है। जो न्यूज़पेपर में 20,000 प्लस आ रहा था वो आंकड़ा बढ़ चुका है। अब यहां पर में फ्रेंड्स 30,000 से लेकर आप लोगों को ये वैकेंसी जो है वो 32,000 देखने के लिए मिलेंगी। इसके अलावा मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स कि लगभग लगभग 5,000 वैकेंसी का आंकड़ा अब तक पीआरटी का पहुंच चुका है। ठीक है, तो पीआरटी का टोटल आंकड़ा लगभग लगभग 5,000 आ चुका है फ्रेंड्स। इसके अलावा सबसे ज्यादा जो वैकेंसी आप लोगों को देखने के लिए मिलेगी फ्रेंड्स, इसके अंदर में भी आप लोगों को अभी जो है वो पीजीटी के अंदर में सबसे ज्यादा वैकेंसीज है। अब सिलेबस के अंदर में एक और आप लोगों के लिए जो है फ्रेंड चेंज देखने के लिए मिला है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताने जा रहा हूं, ठीक है, तो इसको भी आप लोग नोट कर लीजिएगा अच्छे से। सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहां पर में बीपीएससी ने जो है फ्रेंड्स एक चेंज यहां पर में जो है, क्योंकि शिक्षा विभाग जो है वो तो अपने तरफ से वो कर रहा था, लेकिन बीपीएससी ने यहां पर में ये कर दिया है कि जो आप लोगों का एक पेपर होता था पहले, सिंगल पेपर जो हुआ करता था, सिंगल, ठीक है, सिंगल पेपर जो हुआ करता था, अब वो आप लोगों का प्रीलिम्स कहलाएगा। ठीक है, प्रीलिम्स कहलाएगा। मतलब कि अब एक बार जो है फ्रेंड्स यहां पर में चेंज कर दिया गया है। जो सिंगल पेपर होता था वो प्रीलिम्स कहलाएगा, और जो सेकंड पेपर था आप लोगों का, सेकंड पेपर अब आप लोगों का जो होगा, ठीक है, मतलब कि जो दूसरा होगा प्रीलिम्स के बाद में, प्रीलिम्स के बाद जो पेपर होगा आप लोगों का वो कहलाएगा अब मेंस। ठीक है, और उसके अंदर में स्तर जो है वो थोड़ा सा बढ़ाया जाएगा, स्तर बढ़ाया, ठीक है, जाएगा। तो स्तर जो है फ्रेंड्स बढ़ाया जाएगा, यहां पर में एक लेवल और ऊपर कर दिया जाएगा। ये चेंज जो है आप लोगों को मैं बता दूं। दूसरी चीज आप लोगों को फ्रेंड्स यहां पर मैं और मैं बता देना चाहता हूं कि इसके बाद में एक न्यूज यहां पर में जो है आप लोगों के लिए निकल कर आई थी, ठीक है, जो कि ये वाली है, ये फेक न्यूज है। क्यों मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि ये अब यहां पर में ये देखिए, ये कॉपी पेस्ट है ये वाला आप लोगों का, तो वो ये तो पहली बात तो ये फेक न्यूज है। ठीक है, दूसरी चीज ये भी मैं कंफर्म करके बता रहा हूं आप लोगों को। उसके बाद में आप लोग समझिए फ्रेंड्स कि ये जीएडी के तरफ में डायरेक्टली बीपीएससी जो है बिहार शिक्षा विभाग जीएडी को भेजकर जीएडी के थ्रू बीपीएससी को भेज रहा है। ठीक है, ये भी अब क्लियर हो चुका है फ्रेंड्स आप लोगों का कि जीएडी के थ्रू ही बीपीएससी को जाएगा। ठीक है, जीएडी का जो मुखिया है फ्रेंड्स वो आप लोगों को भी मालूम है कि चीफ मिनिस्टर है। अब पूरा का पूरा दारोमदार जो है शिक्षा मंत्रालय से हटकर आप लोगों का, ठीक है, आप लोगों का, अब देखिए यहाँ पर मैं एक कार्टून करके है वो कह रहे हैं कि सर हर घंटे वैकेंसी। मैं आपको पूरा का पूरा जो है यहाँ पर मैं आंकड़ा बता रहा हूँ कि क्या कंपाइलेशन के अंदर में वो है। मैंने आपसे कहा था कि हो सकता है कल तक ये आंकड़ा बढ़ जाए, लेकिन आज रात में ही आंकड़ा ये बढ़ गया आप लोगों का कि भाई जो वैकेंसी अभी जो थोड़ी देर पहले तक 28,000 की गणना हो चुकी थी, वो आंकड़ा 30,000 पहुंच चुका है, 30,000 पार कर चुका है। तो ये 32,000 तक जाने की संभावना है। इसके अलावा पीआरटी के अंदर में जो बच्चे पूछ रहे थे कि सर पीआरटी में वैकेंसी आएगी क्या, मैंने आप लोगों को ये भी क्लियर कर प्रॉमिस किया था कि सबसे पहले मैं बताऊंगा। ठीक है, आप लोगों का ये जो है फ्रेंड्स आपका पीआरटी के अंदर में 5,000 आंकड़ा आ चुका है आपका, ये कंफर्म मैं आपको बता रहा हूं, लगभग लगभग 5,000 तक गया है। अगर यहां पर में कम नहीं होता है तो भी आप लोगों को फ्रेंड्स लगभग 5,000 के करीब करीब देखने के लिए मिलेगा। ये 4500 से 5,000 के बीच में भी हो सकता है अगर जीएडी ने इसमें कुछ भी कट किया तो भी, अगर उसने उसमें सेंसरशिप कुछ लगाई तो भी। अदरवाइज ये 5,000 के लगभग शिक्षा विभाग के आंकड़े के अनुसार आ चुका है। दूसरी चीज जो है फ्रेंड्स आप लोगों का सिलेबस के अनुसार, सिलेबस के अंदर में मैंने जो बताया आप लोगों को फ्रेंड्स कि जो पहले आपका सिंगल पेपर होता था उसको प्रीलिम्स मानकर चला जाएगा। ये सबसे बड़ी खबर मैं आप लोगों को दे रहा हूं। जो सिंगल पेपर पहले जो पेपर होता था, सिलेबस सेम रहेगा आप लोगों का, सेम सिलेबस रहेगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, सेम सिलेबस, जो पिछला वाला था आपका वो सेम सिलेबस रहेगा। सिलेबस के अंदर में कोई चेंज नहीं हो रहा है प्रीलिम्स के अंदर में। मतलब जो आपकी पहले एग्जाम होती थी सिंगल फेज के अंदर में, वही वाली जो चीज है आपकी सेम सिलेबस के साथ में, उसको प्रीलिम्स कहा जाएगा। और मेंस के अंदर में अभी तक उन्होंने जो है कोई चेंज नहीं किया है, लेकिन जो यहां पर में मेंस का रहेगा बहुत हद तक चांसेस है कि उसको रख के स्तर को बढ़ाया जाएगा बस। ठीक है, ये वाली चीज रहेगी। बाकी जो है फ्रेंड्स आपको बता दूं कि आपके लिए सबसे ज्यादा सीट्स आपको पीजीटी के अंदर में देखने के लिए मिल रही है, अभी तक भी आया है। इसके अलावा हर एक जिले के अंदर में अलग अलग नंबर ऑफ सीट्स है। ठीक है, अलग अलग नंबर ऑफ सीट्स। इसके अलावा आप लोग एक चीज समझिए फ्रेंड्स कि आपके जिले के अंदर में हो सकता है कि कम सीट हो या ज्यादा सीट हो, बाजू वाले जिले के अंदर में कम सीट हो, ये भी हो सकता है आपका। साथ ही साथ एक चीज आपको बताना चाहता हूं कि जो ऑब्जेक्टिव है उसको लेकर जो है फ्रेंड्स यहां पर में पूरी तरह से सहमति बन गई है कि दोनों के दोनों ऑब्जेक्टिव रहेंगे, दोनों। ठीक है,
आपका ये वाला प्रीलिम्स जो आपका पहले से ऑब्जेक्टिव ही रहता था, सेम आपका जो मेंस है ये भी आपका ऑब्जेक्टिव रहेगा, ये मैंने आपको बता दिया है। साथ ही साथ अब यहाँ पर में जो पेपर है, ठीक है, आप लोगों के जितने भी आपके जो पेपर होंगे फ्रेंड्स, उनकी सिक्योरिटी को लेकर भी यहाँ पर में बात की गई है कि बीपीएससी ने आपका जो बायोमेट्रिक है, बायोमेट्रिक के लिए अपना जो टेंडर है, ठीक है, वो अब बदल दिया है। जो पुराने तरीके से जितनी भी होती थी बायोमेट्रिक, अब वो नहीं होंगी। अब बायोमेट्रिक पूरी तरह से आप लोगों के लिए नए प्रकार से होंगी। कदाचार मुक्त करने के लिए बीपीएससी ने एक ये भी फैसला ले लिया है कि वो जितनी जो कोशिश है फ्रेंड्स वो वाला किया जाए। इसके अलावा बीपीएससी ऑन टाइम पेपर को जो है फ्रेंड्स खोलने की योजना, कि भाई सब एग्जैक्टली उसी समय पे ये डिसाइड किया जाएगा कि कौन सा वाला सेट या कौन सा वाला पेपर जो है आप लोगों को मिलेगा। तो इसमें घबराने की बात नहीं है, सबको सेम मिलेगा, लेकिन कौन सा वाला खोलना है ये वाला ऑन टाइम ऑन डे डिसाइड होगा, 20 मिनट पहले या 25 मिनट पहले डिसाइड होगा, ताकि कोई भी कदाचार इस बार ना हो सके, ठीक है। इसके साथ में सारा सेंट्रलाइज मॉनिटरिंग जो है फ्रेंड्स वो बीपीएससी इस बार खुद से करेगा बीपीएससी। तो अब यहाँ पर में जो पिछले वाली जो चीजें हुई थी उससे सबक सीख लिया है बीपीएससी ने। अब इन हाउस मॉनिटरिंग जो है वो की जाएगी, ताकि किसी भी बाहर वाला, जैसे एडीओ के अंदर में ये केस हुआ कि भाई पूरा का पूरा जो है वो छोड़ दिया गया था बाहर के जो टेंडर के ऊपर में, अब वैसे नहीं छोड़ा जाएगा। उन जो जिनको भी लिया जाएगा उन लोगों की इन हाउस मॉनिटरिंग जो है वो बीपीएससी खुद करेगा। निगेटिव मार्किंग जो है उसके ऊपर में भी क्लियर हो गया है, निगेटिव मार्किंग आप लोगों की रहेगी फ्रेंड्स, अगर आपने पेपर क्वेश्चन छोड़ा तो, ठीक है, क्वेश्चन छोड़ा तो आप लोगों की रहेगी।